आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर। और अभी तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर तमाम वो स्टूडेंट्स हैं, इनकी कुछ परेशानियां हैं, जिसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन जो कि किया जा रहा है, इनसे बातचीत भी जरूर करेंगे। देखिए जो प्रदर्शन था वो इसलिए था कि हमारे जो जम्मू के यूथ है, जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कॉलेज से पढ़े हैं, एमए पीएचडी यहाँ पर की है, जहाँ पर हमारे जो बीजेपी है वो लड़ रही थी कि जी हम जम्मू के बच्चों के हक चाहते हैं, जम्मू के बच्चों की जो नौकरी है वो जम्मू के बच्चों के लिए होना चाहिए। आज वो सारे सो गए हुए हैं। आप देख लीजिए लिस्ट निकाल के, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ भी है वो बाहर के बंदे लग रहे हैं। पर बहुत अफसोस की बात है, हम किसी के मैं आपको ये कहना चाहूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि जो जम्मू के डोगरे की नौकरी है, जो जम्मू का डोगरा जहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू में पढ़ रहा है, उनकी जो इधर की नौकरियां निकलती हैं, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा जम्मू वालों को मिलनी चाहिए, चाहे जम्मू का यूथ हो, जम्मू का स्टूडेंट हो। वो कहाँ जाएगा अगर उसको अपने जम्मू में नौकरी नहीं मिल रही? तो वो फिर बाहर क्या मतलब, इधर पीएचडी करने का क्या फायदा? अगर आपने बाहर के लोगों को प्रायोरिटी देनी है तो यहाँ का जो युवा यूथ है वो क्या करेगा, आप बताइए। मतलब हम तो यहाँ नौकरी चाहते हैं, अगर यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बाहर के लोग बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो फिर जम्मू कश्मीर का यूथ के और स्टूडेंट्स के लिए क्या सोचा जा रहा है? जम्मू का यूथ फिर कहाँ जाए, किस और अपना रुख करे? क्या अब हम लोग इधर आ रहे हैं, हम बाहर की ओर जाएं? मैम देखिए, जो 370-35 से तोड़ा गया ना, वो क्या कह के तोड़ा गया वो सबको पता है, पर बहुत अफसोस की बात है आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जो नौकरियां रिजर्व थी, आप डॉक्टर करण सिंह जी का इंटरव्यू सुनिएगा, उन्होंने भी बोला था कि 370 और 35 से लगाया इसलिए गया था, जो इधर की ज़मीनें हैं, जो इधर की नौकरियां हैं वो इधर के बच्चों के लिए रिजर्व रहे। पर उसके टूटने का आज हम सबको दिख रहा है कि यहाँ के यूथ की नौकरियों में सेकंड प्रायोरिटी दी जा रही है, थर्ड प्रायोरिटी दी जा रही है, फर्स्ट बार के बच्चों को दी जा रही है। हम उनके खिलाफ नहीं है, पर हम ये चाहते हैं, यहाँ पर इतनी कम एम्प्लॉयमेंट है, आप फिर उसको और कम कर रहे हैं, तो उसका फिर फायदा क्या हुआ? जो आपने जम्मू को यूथ को सपना दिखाया था, जम्मू को यूथ को दिखा के वोट मांगे थे बीजेपी लीडर्स ने, वो आज सारे क्यों चुप हो गए हैं वोट्स लेके? आप आवाज उठाइए, बोलिए, कौन डरा रहा है आपको बोलने से? तो हम ये कहना चाहते हैं, आप जम्मू के यूथ के लिए सोचिए कुछ। और हाँ, अगर नहीं सोचेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर हम हर कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना भी यूथ है इकट्ठे होकर फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, फिर देखते हैं कितना नहीं सुन पाएंगे। क्या वीसी साहब तक ये बात आपने पहुंचाने की कोशिश की है कि देखिए हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो नौजवान है जिन्होंने पीएचडी कर चुके हैं उनके साथ क्या हो रहा है? मैम वीसी साहब के साथ ये मुद्दे भी डिस्कस किए और बहुत से मुद्दे डिस्कस किए हुए हैं, पर उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। जहाँ पर एक तरफ ग्रीनरी फैलाई जा रही है, मतलब वो ग्रीन सिटी की तरफ ले जा रहे हैं, पर जम्मू के जो स्टूडेंट्स की हालत है उन पर ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए। चलो खूबसूरती बनानी एक अच्छी है, हरियाली बनाना अच्छा है, पर जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, उनके बारे में आप सोचिए। कई सारे इश्यूज है और कई सारे इनके पास, आप ऑर्गेनाइजेशंस, बच्चे इंडिविजुअल गए होंगे लेके। हमने खुद जब जेके सेट का एग्जाम हुआ था, हमने हर किसी से कोऑर्डिनेट किया था, लॉ के एग्जाम्स हुए थे, हर किसी से कोऑर्डिनेट किए थे जिसको पोस्टपोन किया जाए। पर बड़ी अफसोस की बात है, जो 9,500 बच्चा है जिसको उम्मीद थी कि हम पेपर देंगे, इसके लिए रुके थे 2.5-3 साल से, वो भी नहीं दे पाए, तो उसका जिम्मेवार कौन है, आप बताइए। मतलब नहीं सुनेंगे तो हम और प्रदर्शन करेंगे और जोर से बोलेंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं सुनेंगे। दबाएंगे ही, जितना दबा सकते दबा लीजिए। बात हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।